लोकसभा चुनाव के बाद पहली बार हिमाचल प्रदेश के लोक निर्माण मंत्री व लोकसभा चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी विक्रमादित्य सिंह मंडी पहुंचे। विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में लोकसभा सीट पर कांग्रेस की हार चिंता का विषय है, लेकिन विधानसभा के उपचुनावों में 4 सीटें जीतना खरीद फरोख्त के खिलाफ एक संदेश है। उन्होंने कहा कि चुनाव आते जाते रहते हैं, कई बार जीत होती है तो कई बार हार। पत्रकार वार्ता में लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि विकास कार्यों को आगे ले जाना उनकी प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि आचार संहिता लगने से विकास कार्य रुक गए थे, अब वे फिर शुरू हो गए हैं। लोक निर्माण विभाग के 350 करोड़ की लागत से मंडी जिला में विभिन्न कार्य किए जा रहे हैं, जिनका निरीक्षण किया गया और इन कार्यों को 18 महीने के अंदर पूरा करने के सख्त निर्देश दिए हैं ताकि जनता को लाभ मिल सके। हिमाचल प्रदेश में चारों संसदीय क्षेत्रों में हमारी पार्टी के लिए जो रिजल्ट आया है वो चिंता का विषय है, मगर उसके साथ साथ जो विधानसभा में हम 4 सीटें जीते हैं, ये भी मैं समझता हूँ कि कहीं ना कहीं जो खरीद फरोख्त की राजनीति प्रदेश के अंदर शुरू करने का प्रयास भाजपा ने किया था, उसके खिलाफ ये मैंडेट है। तो मैं समझता हूँ कि जनता ने बड़े अच्छे तरीके से विधानसभा के चुनावों को और लोकसभा के चुनावों में डिफरेंशिएट किया है। कई जगहों पे तो एक ही मतदाता ने 2 वोट डाले, एक वोट लोकसभा में किसी और को और विधानसभा में किसी और को। कि चुनाव तो आते जाते रहते हैं, कई बार हार होती है, कई बार जीत होती है। मैंने पहले भी कहा था चुनावों के समय में कि मेरे परिवार ने खास करके यहाँ से करीबन 9 चुनाव लड़े, जिसमें से 7 जीते और 2 यहाँ से जो है चुनाव हारे भी, मगर हम कभी भी मैदान को छोड़कर कभी भागे नहीं है। मैं आपके साथ आज भी यहाँ के लोगों के साथ पूरी मजबूती से खड़े हैं और इतना बड़ा मैंडेट यहाँ के लोगों ने दिया है। तो ठीक है, हार जीत चले रहती है। 2012 में जयराम जी भी यहाँ से 1.5 लाख वोटों से हारे थे, तो ऐसा नहीं है, चुनाव तो आते जाते रहते हैं। बट वी स्टैंड कमिटेड टू द डेवलपमेंट ऑफ मंडी, टू द डेवलपमेंट ऑफ मंडी पार्लियामेंट सेगमेंट एंड टू द ओवरऑल एंड होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ द एंटायर स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश। कैंडिडेट जीती हैं, उनको हमने बधाई भी दी है, शुभकामनाएं भी दी हैं और यही आशा करते हैं कि आने वाले समय में जो सबसे महत्वपूर्ण है, अभी उसके ऊपर मैं कोई बात नहीं कहना चाहूँगा, मगर टाइम विल टेल कि वो कितना समय मंडी संसदीय क्षेत्र को देती हैं और कितने यहाँ के विकास कार्य में और आने वाले समय में अपना योगदान देती हैं। ये तो भविष्य में के गर्भ में ये चीज़ें छिपी हुई हैं, इसलिए इस पर मैं कोई बात नहीं कहना चाहता। मैं केवल उनको शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि उन्होंने यहाँ से जीत का परचम लहराया है। हमारी ओर से, हमारी सरकार की ओर से पूर्ण सहयोग बतौर सांसद उनको मिलेगा। तो हम यहाँ के जो विकास के कार्य हैं उनको उठाने के लिए अगर सांसद के साथ भी कंधे से कंधा मिलाकर आगे चलना होगा, हम चलेंगे, एक सकारात्मक सोच के साथ चलेंगे, क्योंकि हमारा एजेंडा हिमाचल प्रदेश में और हिमाचल प्रदेश के साथ साथ मंडी जिला में, मंडी संसदीय क्षेत्र में विकास कार्य करवाने का है। चाहे वो राष्ट्रीय स्तर पे भी आज एक अलग मैंडेट एनडीए को मिला है। जिस तरीके से जो बातें, चाहे वो राम मंदिर के बारे में कही जाती थी, चाहे वो और चीज़ें कही जाती थी, आज उत्तर प्रदेश में जो मैंडेट आया है वो भी एक मैसेज केंद्र सरकार को है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी को है, और वैसे ही और राज्यों में भी, खास करके दक्षिण भारत में जो मैंडेट आया है उससे भी केंद्र सरकार को सीख लेने की आवश्यकता है। विभाग के जो विकास के काम कार्यरत है मंडी जिला के अंदर, लोक निर्माण विभाग के, चाहे वो CRF के हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री सड़क योजना के हैं, चाहे वो नाबार्ड के हैं, उनकी हमने जो है निरीक्षण उनका किया। कुछ दिन पहले मैंने ऑनलाइन मीटिंग भी शिमला से करी थी। एक विस्तृत दौरा मंडी जिला के हर डिवीजन का, हर विधानसभा क्षेत्र का करूंगा और जो भी विकास के कार्य हमारे यहाँ पे चले हुए हैं, क्योंकि पीछे मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगा हुआ था, उसकी वजह से काफ़ी विकास कार्यों में थोड़ा सा एक विलंब आ गया था, डिले हो गया था। अब उसको समय पर पूरा करवाना ये हमारी वचनबद्धता है और इसके लिए जैसा मैंने आपको कहा कि हमने PMJSY 3 के लिए खास रूप से, जिनका काम अभी अवार्ड हुआ है, 18 महीने की डेडलाइन दी है। अगले साल के अंत तक इनको कंप्लीट करवाया जाएगा। ये मैं आपको पूरी मजबूती से कहना चाहता हूँ।